नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं साइबर रेबल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एक दिन मैं जिंदगी से कुछ तंग था। समाज के माहौल से परेशान होकर शाम के खाने के बाद घूमने निकल पड़ा। कुछ सोचते सोचते शहर की गलियों में होकर निकल रहा था। रात के 10 बजे होंगे। चलते चलते एक घर से बर्तन के फेंकने की आवाज आई तो रुक गया। सोचा कि रुक कर कुछ देखूं, लेकिन किसी के घर के अंदर झांकना गलत है। सोचकर रुक गया। कान लगाकर सुनने लगा। एक शराबी अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था। कल मुही ऐसी रोटी बनाती है, यह देख आधी पकी हुई रोटी है, तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। आजम दादा से 5 रुपए के कोयले लाई थी और इतनी सी अंगीठी में क्या क्या पकाऊं। और हम तो रोज ही कच्ची रोटी खाते हैं। दूध पीने वाले बच्चे ऐसी रोटी खाते हैं, वो नहीं दिखता तुमको? हर रोज 100 रुपए का बेवड़ा पीकर आ जाते हो। वो पैसे घर में दिया करो। गुस्से में पत्नी कह रही थी। चुप कर उल्टा, जवान लड़ाती है। मैं कम कमाता हूँ तो तू जवान लड़ाएगी क्या मुझसे? इसके सुनने के बाद एक और जोर से बर्तन फेंकने की आवाज आई और साथ ही औरत के रोने की भी। बच्चों के चीखने की आवाज भी आने लगी। शायद वो शराब के नशे में पत्नी को पीट रहा था। मुझसे ज्यादा नहीं सुना गया और मैं आगे बढ़ गया। अभी थोड़ा सा चला ही था कि एक सज्जन की आवाज सुनाई दी। शायद वो फोन पर बात कर रहा था। देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आपको चुनाव के समय बैग भरकर नोट दिए थे। अब आपको जितना जरूरत है और ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे का नाम अखबार में आया तो सोच लेना। मैं आपकी पार्टी के कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दूंगा। तो क्या हो गया? जवान खून था, गरमा गया। दे दो 2-4 लाख रुपए और करो मुंह बंद। हाँ, तो जांच अधिकारी के घर भी मिठाई भेज दो। क्या है उसमें? अब तो दिमाग घूम गया। यह तो सारे सिस्टम में ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सोचते सोचते आगे चलने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक नौजवान अपने घर के आगे खड़ा था। अंदर से एक औरत उसे बार बार बुला रही थी, समझा रही थी और वो गंदी भाषा में बके जा रहा था। वो औरत शायद उसकी माँ थी और वो युवक नशे में धुत था। इस एज में इस तरह के नशे का आदी होना और ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल देखकर वो बात याद आई जो अक्सर हम कहते हैं कि ये युवा देश का भविष्य है, जबकि हकीकत तो यह है कि भविष्य तो शराब की बोतल में है, शराब की बोतल में डूबा हुआ है। मन में बहुत गिलानी हुई। अब मेरी खुद की सोच 0 हो गई और जो आंखों से देख रहा था, सुन रहा था, उसके बारे में सोचने लगा। अगले ही पल मैं एक समाज सेवक की तरह सोचने लगा। ये वाकये जो अक्सर हम समाज में देखते और सुनते हैं, वास्तव में असली जहर यही है, लेकिन इनकी भी जड़ें कहीं न कहीं सिस्टम तक जाती हैं। चाहे शराब हो, रिश्वत हो या बेरोजगारी, सब इसी सिस्टम की शाखा है। चलते चलते और सोचते सोचते मुझे पता नहीं चला कब मैं शहर से बाहर कब्रिस्तान तक पहुंच गया। कब्रिस्तान के बाहर कुत्ते भौंकने लगे, जैसे कि वो कह रहे हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो सिर्फ संसार के मरे हुए इंसान ही किसी झूठी हमदर्दी के कंधे पर आते हैं। तुम अपने पैरों पर चलकर किस लिए आए हो? कहीं जायदाद के लिए अपने पिताजी की कब्र पर पत्थर लगाने तो नहीं आए ना? मैं सलीके से पास पहुंचा तो उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखा, एक भूचाल सा आ गया। अचानक हलचल सी मच गई। एक तेज हवा का झोंका आया और अपने साथ धूल उड़ाकर चला गया। फिर एक मंद भरी हंसी सुनाई दी। एक बार मैं डर गया। कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी, लेकिन अनजाने में ही अंदर आ गया था। मैं डर गया। वापस भागकर आया तो देखा कि गेट पर 3-4 कुत्ते भयानक रूप से भौंक रहे थे। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया उन्होंने। जैसे कि कह रहे हो, यहाँ तक आए हो तो अंदर सब कुछ देखो, महसूस करो, वरना नहीं जाने देंगे। मैंने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन एक कुत्ते ने मेरी तरफ घुर्रा कर झपट्टा मारा। मारे डर के मैं कब्रिस्तान के अंदर भागा और एकदम बीच में आ गया। अंदर का सीन तो एकदम भयानक था। चारों तरफ बस कब्र ही कब्र थी। कुछ टूटी फूटी तो कुछ एकदम चकाचक। कुछ पर नाम लिखे थे तो कुछ बिना ढकी हुई थी। मैं डरने के बजाय उत्सुक हो गया। आगे देखने लगा। जैसा सोचा और सुना था वैसा तो नहीं था कब्रिस्तान। बाहर बाजार की गली से ज्यादा सुकून इस कब्रिस्तान में लगा मुझे। वैसे यह मेरा वहम भी हो सकता है। अचानक एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरे पास खड़ा था। क्या देख रहे हो? उसने कहा। मैं एकदम से डर गया। अरे भाई,
यहाँ क्यों आए हो, क्या देख रहे हो? उसने फिर कहा, जी कुछ नहीं। आप कौन? डरो मत, मुझे बताओ किसकी कब्र ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम सबकी कब्र जानते हो? पिछले 30 साल से हूँ इस कब्रिस्तान में, सब जानता हूँ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि तुम कितना जानते हो। सबसे पहले मैंने एक चकाचक बनी कब्र के बारे में पूछा। यह किसकी कब्र है? यह एक नेता की है। सुना है इसके ऊपर छप्पर भी लगेगा ताकि नेताजी का धूप बरसात से बचाव हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बिल्कुल जर्जर कब्र दिखी। मैंने पूछा, भाई ये किसकी कब्र है? लगता है दफनाने के बाद किसी ने इसको संभाला नहीं है। हाँ, यह एक समाज सेवक की कब्र है। बाजार के सामुदायिक दंगों में मारा गया बेचारा और चंदे के पैसों से दफनाया गया। अब संभालने वाला कोई नहीं है। आगे एक कब्र पर फूल रखा था। मैंने कहा, यह किसकी कब्र है? किसी आशिक की कब्र है क्या? नहीं, यह एक शहीद की कब्र है। अभी 2 दिन पहले ही शहीद हुआ था। इसका मतलब शहीदों का तो सम्मान होता है। नहीं, बस 2-4 दिन ही कुछ नेता आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर कोई सुध नहीं लेता। अच्छा, शहीदों के परिवार की ही कोई सुध नहीं लेता तो इस कब्र की भला कौन लेगा? मैंने कहा। आगे बढ़ते गए। ऐसे ही एक एक कर कब्र के बारे में वो मुझे बताता गया। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई और मुझे जवाब भी मिलता गया। मन के एक एक क्वेश्चन हर एक कब्र के साथ सॉल्व हो रहे थे। आगे चला तो एक अनोखी कब्र देखी जो 4 भाग में बटी हुई थी। चारों भागों में अलग अलग तरह के पत्थर लगे थे। वाह, इस कब्र का भाग्य कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सजाई गई है। मैंने कहा, नहीं, इसकी कहानी भी अलग है। यह एक अमीर वृद्ध की कब्र है जिसके 4 बेटे हैं। अंतिम सांस तो बेचारे ने वृद्धाश्रम में ली, लेकिन मौत के दूसरे दिन ही चारों बेटे आ धमके और हर चीज का बंटवारा भी कर लिया। लोगों को दिखाने के लिए मुर्दे की कब्र को भी 4 भागों में बांट दिया। मैंने एक ठंडी सांस ली। सच में यह तो ऐसे ही होता है। अब आगे बढ़ा तो एक छोटी कब्र दिखी जिस पर बहुत से फूल और कैंडल भी थी। मुझे अजीब सा लगा। मैंने पूछा, यार इस कब्र की क्या कहानी है? वो इमोशनल होकर बोला, बाबूजी, इस दुनिया से यकीन उठ गया है। इस कब्र में आकर सुकून मिला मुझे तो, वरना दुनिया में जब तक था तब तक आंसू ही बहते थे। मैंने पूछा, भाई ऐसा क्या बात है, बताओ इस छोटी सी कब्र का राज। बाबूजी, कुछ दिन पहले 8 साल की बच्ची का कुछ दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया और उसे मार डाला। समाज के सभ्य इंसानों ने जुलूस निकाला। रोज कोई न कोई यहाँ आता, कैंडल जलाता और फूल रखता। बड़े बड़े अखबारों में मेन पेज पर भी खूब छपा। बड़ी हस्तियाँ कुछ दिनों ब्लॉग, ट्विटर और फेसबुक पर हमदर्दी से लिखने लगे। बाजारों में कैंडल मार्च भी हुए। नई कमेटी बनाने की भी बात चली। बस 10 दिन तक ये झमेला चला। उसके बाद कोई इधर नहीं दिखा। सच में मैं भी इमोशनल हो गया। यार, हम इतने गिर गए, समाज के चश्मे से हमें दिखाई नहीं देता जो आज इस कब्रिस्तान में आकर देखा। हम सब यही तो करते हैं, लेकिन हकीकत से कोसों दूर। हमने कभी सच्चाई के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही कुछ किया। आज जाना कि असली मंदिर तो एक कब्रिस्तान है जहाँ इंसान कुछ मांगता नहीं है, बस यहाँ आकर पश्चाताप जरूर करता है, भले ही चंद पलों के लिए ही सही, लेकिन सोचता तो है। बाहर की चकाचौंध दुनिया में तो बस अपने दिखावे के लिए, अपनी शाख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कई रिश्तों का खून होता है, कई लाशों की सीढ़ियां बनाते हैं, कई इंसानियत को शर्मसार करते हैं, तो कहीं किसी की लाचारी का फायदा उठाते हैं। यही एक ऐसी जगह है जहां अपने किए कर्मों की असलियत नजर आने लगती है। सच में घर से निकलकर आज जो कुछ देखा सुना वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। समाज के अंदर से तो वो आईना साफ नहीं दिखता है, लेकिन यह आईना सब कुछ स्पष्ट दिखा गया। बाहर का हिंदुस्तान तो कब्रिस्तान बन चुका है और आज कब्रिस्तान में असली हिंदुस्तान के दर्शन कर लिए। चलते चलते गेट के पास पहुंच गया। मैं उस भले आदमी का शुक्रिया करने लगा और पूछा कि आप यहाँ कैसे रहते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं बाबूजी, पहले लगता था जब जिंदा था, अब तो रात भर इसी कब्रिस्तान की सैर करता हूँ और खुश रहता हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे चक्कर आ गया। मैं इतनी देर से एक भूत के साथ था। उसने संभालते हुए कहा, बाबूजी, आजकल इंसान के जितने डरावने भूत नहीं है। मैं वहीं गिर गया।
अचानक बीवी की तेज आवाज से आंखें खुली तो पता चला कि घर में सो रहा हूँ। बाहर तेज धूप निकली हुई है और पंछी के चहकने की आवाज आ रही है। ओह, तो मैं सपना देख रहा था, लेकिन इस भयानक सपने ने मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन कराए। समाज का वो रूप दिखाया जो शायद हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और कहानियां खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य में भूतिया कहानियां रोज लाते रहते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानियां है तो हमें जरूर भेजना और हमारी बाकी कहानियां भी जरूर देखें। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।